फ्रैक्चर बहुत कॉमन वर्ड है जो अधिकतर सभी को ही पता है, लेकिन इसके जो मेन टाइप्स और इसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्चर बेसिकली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो फ्रैक्चर का मतलब होता है किसी हड्डी का टूट जाना। तो लेकिन अगर हम मेडिकल की डेफिनेशंस की बात करें तो फ्रैक्चर क्या होता है? A fracture is a disruption or breakdown in the continuity of the structure of the bone. मतलब फ्रैक्चर क्या होता है? या तो कोई डिस्ट्रप्शन हो जानी या एक बोन है, बोन की जो कॉन्टिन्यूटी है उसके बीच में एक ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आर डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप, कम्युनिकेशन, एनाटॉमिक लोकेशन। मतलब जो फ्रैक्चर्स है वो जो क्लासिफाई है, मतलब आगे जो डिवाइड होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके टाइप्स के ऊपर भी होते हैं। कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कोई बंदा कोई किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो जो उसकी बॉडी का कॉन्टैक्ट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो रहा है। तो इस वजह से इन सिचुएशंस की अकॉर्डिंग उसकी बॉडी के अंदर किस सिचुएशन के लिए जब फ्रैक्चर आ जाता है किसी सिचुएशन को लेके, मतलब किसी कंडीशन को लेके, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब है एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑन इन्वॉल्व बोन। इसमें बात करिए कि जो बोन इन्वॉल्व हो रही है फ्रैक्चर में वो कहाँ की है। हमारे आर्म्स की है, लेग्स की बोन है, ठीक है, या चेस्ट की है, मतलब डिपेंड करेगा कि उसकी एनाटॉमिक लोकेशन के ऊपर कि वो जो बोन है वो कहाँ की है और कहाँ की बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर है वो यहाँ पे मेनली 12 टाइप्स के डिस्क्राइब करे गए हैं। फर्स्ट इज अवल्जन फ्रैक्चर, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, impacted fracture. Sixth is interarticular fracture, longitudinal fracture, oblique fracture, pathological fracture, spiral fracture, stress fracture and transverse fracture. ये मैंने मतलब टाइप सारी इन लिस्ट करी है। अब आगे हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस कि कौन सा फ्रैक्चर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। सो फर्स्ट हम बात करते हैं अवर्जन फ्रैक्चर की। Avulsion is a fracture of bone resulting from the strong pulling effect of tendons or ligaments at the bone attachment. मतलब avulsion क्या होता है? कोई भी एक ऐसा फ्रैक्चर जिसके क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग इफेक्ट होता है जिसका, ठीक है, उस फ्रैक्चर का क्या होता है, मतलब उस फ्रैक्चर का रीजन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग इफेक्ट होता है। कहाँ से? लिगामेंट से या फिर टेंडन से, एट जहाँ पे बोन उसकी क्या हो रही होती है, अटैच हो रही होती है। जैसे ये पूरी हड्डी है ना, इसमें शो किया हुआ है, जैसे ये पूरी हड्डी है लेकिन इसका फ्रैक्चर सिर्फ इस पोर्शन से हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवल्जन फ्रैक्चर। मतलब स्ट्रॉन्ग पुलिंग इफेक्ट की वजह से हुआ है और कहाँ पे? जहाँ पे बोन की अटैचमेंट हो रखी है, तो वहां से अगर फ्रैक्चर हो जाना तो उसको हम बोलेंगे अवल्जन फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। अब कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? Comminuted fracture is a fracture with more than two fragments. The smaller fragment appear to be floating. मतलब comminuted fracture वो फ्रैक्चर होता है जब जो फ्रैक्चर हो रखा है वो किसी एक फ्रेगमेंट से ज़्यादा में बिखर जाए, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स हो जाए, मतलब वो बचूर काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना बचूर देना, तो ऐसे हो जाए। और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसका मतलब जो उसका छोटा सा छोटे छोटे पार्ट है वो अपीयर हो जाते हैं फ्लोटिंग, मतलब वो ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, तैर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की। अब डिस्प्लेस्ड नाम से डिनोट करता है, डिस्प्लेस मतलब एक चीज अपनी जगह से हट जानी। डिस्प्लेस और ओवरराइडिंग फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट
is overriding the other bone fragment. The periosteum is disrupted on both sides. मतलब अब इसमें क्या है, एक बोन दूसरी बोन से, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, एक बोन दूसरी बोन से हट चुकी है, ठीक है। और जो पेरियोस्टियम है वो दोनों मतलब इस साइड की बोन से भी और नीचे वाली साइड की बोन से भी क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर विद वन साइड स्प्लिंटर्ड एंड द अदर साइड बेंट। मतलब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि जिस फ्रैक्चर में जो एक साइड है वो तो स्प्लिंटर्ड हो जाएगी, अंदर को हो जाएगी, लेकिन जो एक साइड तो अंदर को हो जाएगी, कोना सा बन जाएगा उसमें, लेकिन जो उसकी दूसरी साइड है वो क्या होगी, फ्लोट करेगी, मतलब वो हल्की सी बेंड हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिफ्थ है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इज अ कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर इन विच मोर देन टू फ्रैगमेंट्स आर ड्राइवन इनटू ईच अदर। मतलब इम्पैक्ट मतलब किसी चीज के अंदर धस जाना। तो क्या होएगा, एक बोन दूसरी बोन के अंदर धस जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। Intra-articular fracture is a fracture extending to the articular joint such of surface of the bones। मतलब जहाँ पे articulate joint present होता है उसके surface पे क्या हो रहा होता है, extend कर रहा होता है, इसको हम कहेंगे articulate fracture। जैसे हमारा articulate fracture जैसे जहाँ पे दो बोन्स मीट करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, जैसे नीज की बात कर लो, ये दो बोन है और यहाँ पे पटेला होता है, नी कैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारी दो बोन ज्वाइन कर रही है आपस में। एल्बो की बात कर लो, वहाँ पे भी एक बोन ऐसे होएगी, एक बोन ऐसे होएगी, ठीक है। तो दो बोन अब आपस में ज्वाइन कर रही होती है, तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं आर्टिकुलेट जॉइंट। तो आर्टिकुलेट जॉइंट की बात अगर करते हैं तो उसमें इंटर आर्टिकुलेट फ्रैक्चर हो जाता है उस जॉइंट्स का जो आपस में दो बोन्स जहाँ पे मिल रही होती है, उस जॉइंट के फ्रैक्चर को इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। Longitudinal fracture is an incomplete fracture in which a fracture line runs along the longitudinal axis of the bone. The periosteum is not torn away from the bone. मतलब इसमें क्या बात करी है, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है वो इस वे से आता है, मतलब विद डायग्राम मैंने समझाया हुआ है तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन तुम्हें भी पता चल जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम्स हर एक फ्रैक्चर के बनाए हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे एक सीधी लाइन में जो हो जाता है, क्रैक आ जाता है बोन के अंदर, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इन विच अ लाइन इज ऑफ द फ्रैक्चर एक्सटेंड्स इन एन ऑब्लिक डायरेक्शन। जहाँ पे जो फ्रैक्चर है वो टेढ़ी बोन, जहाँ पे टेढ़ी तरीके से जो बोन है वो क्रैक हो चुकी है, उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर इज अ स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर एट द साइट ऑफ द डिजीज। मतलब अब पैथोलॉजिक का से क्या पता चलता है, अगर किसी एरिया में डिजीज हो रखी है, ठीक है, और उस बोन का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल डायबिटिक फुट पेशेंट को हो रहा है और वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन भी बाद में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से गैंग्रीन फॉर्मेशन भी बाद में स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ की जो बोन है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। 10th one is spiral fracture. Spiral fracture is a fracture in which the line of the fracture extends in a spiral direction along the shaft of the bone. मतलब स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होएगा, जहाँ पे जो फ्रैक्चर है वो एक स्पाइरल फॉर्म में जा रहा होएगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जो फ्रैक्चर की डायरेक्शन है वो एक स्पाइरल डायरेक्शन होएगी, नाम से डिनोट होता है, उसको हम बोलेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। Next is stress fracture. Stress fracture that occur in normal or abnormal, that is subject is repeated stress such as from jogging or running. अब stress fracture क्या होएगा, जब हमने अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाला है, बॉडी के ऊपर वजन डाला है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें अगर कोई फ्रैक्चर आया तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर। जैसे अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारी बोन में एकदम से कोई फ्रैक्चर आ गया, बोन मड़क गई, या फिर रनिंग करते टाइम भागते वक्त बोन में
एकदम से कोई वो हो गए, चोट लग गई एकदम से और बोन किसी कंडीशन की वजह से टूट चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इन विच द लाइन ऑफ द फ्रैक्चर एक्सटेंड्स अक्रॉस द शाफ्ट एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जब ट्रांसवर्स होता है ये, तो जो लाइन एक्सटेंड कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ग्रीन वाला, और ब्लू वाला है ट्रांसवर्स। तो जब लाइन एक्सटेंड कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर से, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, राइट एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये लाइन है, ये फ्रैक्चर ऐसे ट्रांसवर्स फॉर्मेशन फॉर्म में कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है स्टेबल फ्रैक्चर एंड एक है अनस्टेबल फ्रैक्चर। तो स्टेबल फ्रैक्चर की डेफिनेशन, द अस्टेबल फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द पीस ऑफ द पेरियोस्टियम इज इंटैक्ट अक्रॉस द फ्रैक्चर एंड ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन हैज रेंडर्ड द फ्रेगमेंट स्टेशनरी। तो स्टेबल फ्रैक्चर क्या होएगा? जब जो पेरियोस्टियम है उसका पीस इंटैक्ट कर गया फ्रैक्चर वाली साइड पे, और जो इंटरनल है और जो एक्सटर्नल उसकी फिक्सेशन हो रखी है फ्रैक्चर की, ठीक है, वो रेंडर्ड हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, और जो फ्रैक्चर हो रखा है वो मतलब कुछ पार्ट्स में बट गया, तो उसको हम कहेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, उसको हम कहेंगे स्टेबल फ्रैक्चर। अनस्टेबल फ्रैक्चर, इट इज ग्रोसली डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द इंजरी एंड इज टाइट ऑफ द पुअर फिक्सेशन। अनस्टेबल फ्रैक्चर्स आर यूजुअली कम्यूटेड और ऑब्लिक। अनस्टेबल फ्रैक्चर्स मतलब फ्रैक्चर जो हो रखे है पर वो स्टेबल नहीं है, मतलब फ्रैक्चर, अनस्टेबल फ्रैक्चर बोन जो स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इंजरी हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल फ्रैक्चर। कोई इंजरी की वजह से जो फिक्सेशन, जहाँ पे फिक्सेशन होनी थी वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्चर की टाइप्स है वो है ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या है? एन ओपन फ्रैक्चर फॉर्मली कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर थ्रू द स्किन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब ओपन फ्रैक्चर क्या होता है कि ये बोन है, इसमें फ्रैक्चर हो रखा है, इस बोन में फ्रैक्चर हो गया, और ये फ्रैक्चर बाहर नजर आ रहा है, मतलब बाहर वाला जो बंदा है उसको ये फ्रैक्चर नजर आ रहा है, जो फ्रैक्चर बोन के अंदर हो रखा है। अब इंटरनल फ्रैक्चर तो ये होएगा ना कि हमें वो फ्रैक्चर नजर नहीं आता, जैसे हम कहते हैं कि कंधे की हड्डी टूट गई, तो हमें वो बाहर तो नहीं दिख रहा ना, वो अंदर से ही तो पता चल रहा है ना कि कंधे की हड्डी टूट गई है एक्सरे में। लेकिन ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? जब हमें बाहर से फ्रैक्चर दिख रहा होता है, तो उसको हम कहेंगे ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अ क्लोज फ्रैक्चर इज व्हेन द बोन ब्रेक्स दैट देयर इज नो पंचर और ओपन वुंड ऑन द स्किन। जब स्किन के ऊपर कोई ओपन वुंड नजर नहीं आ रहा होता, स्किन मतलब जो हड्डी है वो अंदर की से ही क्रैक हो रही होती है और वो हमें एक्सरे में दिखती है, तो उसको हम कहेंगे ओपन क्लोज्ड फ्रैक्चर, उसको हम कहेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फ्रैक्चर वाले साइड पे एडिमा होएगा, स्वेलिंग होएगी, पेन होएगी, टेंडरनेस होएगी, मतलब वहाँ पे हार्ड हार्ड महसूस होगा, मसल स्पाज्म भी होएगा, ठीक है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, ऑब्वियसली डिफॉर्मिटी तो होएगी होएगी, इकाइमोसिस होएगा या फिर कॉन्ट्यूजन होएगा, मतलब डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन की। जिस बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर होएगा वहाँ पे वो अपना फंक्शन लॉस कर देगा। क्रेपिटेशन होएगा। क्रेपिटेशन क्या होता है? मतलब एक रैकलिंग साइन जो होती है ना, रैकलिंग साउंड, एक रैकलिंग साउंड होएगी क्रेपिटेशन के अंदर, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रेपिटेशन। फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? मतलब जब फ्रैक्चर हील कर रहा होता है तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? डिलेड यूनियन, डिलेड मतलब हीलिंग में मतलब वो आएगी, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर हील नहीं हो पाएगा, टाइम लेगा। नॉन यूनियन होएगा। अब नॉन यूनियन क्या होएगा? मतलब जो फ्रैक्चर की बोन जो हील कर रही है उसमें 9 मंथ से ज़्यादा हील होने में टाइम लग रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनियन। नेक्स्ट है माल यूनियन, मतलब फ्रैक्चर की जो
मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है, वो जो बोन हो रखी है फ्रैक्चर, वो हील तो हो रही है लेकिन वो एक अलग से फॉर्मेशन में हो रही है। जैसे जो बोन सीधी थी वो सीधी फॉर्म नहीं, हील नहीं हो रही, वो बोन जब हील हो रही है, ठीक हो रही है, तो वो ठीक होती होती टेढ़ी हो गई है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, माल यूनियन। एंजुलेशन मतलब जो फ्रैक्चर हो गया है, मतलब ट्रोमैटिक इंजरी की वजह से जो फ्रैक्चर हुआ है उसको एंजुलेशन बोलेंगे। उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, ट्रोमैटिक बोन इंजरी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। स्यूडो आर्थ्रियोसिस का मतलब है फॉल्स जॉइंट, जो जॉइंट की फॉर्मेशन है वो फॉल्स होएगी, गलत होएगी। रिफ्रैक्चर मतलब जो जॉइंट फॉर्म हो चुकी है, जो बोन की हीलिंग जो हो रही है, वो दोबारा से फ्रैक्चर हो गई है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशंस क्या होता है, नेक्स्ट जो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशंस, इसमें क्या होगा, मतलब जो बोन की फॉर्मेशन हो रही है वो किसी अलग पार्ट में, मतलब किसी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, या किसी मसल के अंदर जो बोन की फॉर्मेशन हो रही है वो वहाँ पे शुरू हो गई है, हाँ, ना कि अपनी लोकेशन पे जहाँ पे उसको होना चाहिए। डायग्नोस्टिक वैल्यू हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे करवाएंगे, सीटी और एमआरआई पेशेंट के करवाएंगे, ताकि जो पिक्चर्स की क्लैरिटी हमें इजीली मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।